मैं स्वराज्य अधिकारी एक टिक होकर एकाग्र चित्त एकाग्र मन के साथ अंतर्मुखी बन अकाल तख्त पर बैठकर ज्ञान की तीसरा नेत्र से मैं स्वयं को देख रही हूं, स्वयं की सत्य स्वरूप को देख रही हूं। मैं एक अति सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वराज्य अधिकारी, चमकता हुआ दिव्य सितारा, सफेद चमकीला ज्योति बिंदु, एक दिव्य तेजस्वी प्रकाश बनकर अकाल मूरत की स्मृति में चमक रही हूं। मेरा यह सत्य स्वरूप मेरा यह चैतन्य रूप मैं सतोगुणी हूं, दिव्य प्रकाश हूं। तो राज्य अधिकारी हूं, अकाल तख्त पर अंतर्मुखी हो बैठी हूं। जैसे जैसे अंतर्मुखी होकर मैं मेरे सत्य स्वरूप की अनुभूति में एकाग्र होती जा रही हूं, मैं स्पष्ट अनुभव कर रही हूं। मैं अविनाशी हूं, अनादि हूं। सतोगुणी सतो प्रधान हूं। पवित्रता मेरा मूल धर्म है और शांति मेरा स्वधर्म है। और यह सत्य अनुभव में एकाग्र हूं। मैं अकाल मूरत हीरो पाठधारी आत्मा
अकाल तख्त पर मस्तक सिंहासन पर स्वराज्य अधिकारी बनकर बैठी हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी स्वराज्य के सभी स्थूल सूक्ष्म कर्मचारी कर्म इंद्रियों का राजा हूं, मालिक हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर के आधार से ये सभी कर्मचारी कर्म इंद्रियां यथाविधि मेरे ऑर्डर प्रमाण चलने वाले। मैं इनके मालिक हूं। तो राज्य अधिकारी हूं। मैं करण करावनहार कर्म इंद्रियां करणहार अंतर्मुखी होकर साक्षी दृष्टा बनकर एक एक सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्रियों को देख रही हूं। और महसूस कर रही हूं मेरी चेतनता मेरी शक्तियां एक एक कर्म इंद्रियों में व्याप्त हैं। अब धीरे धीरे मालिक बनकर समेटने की शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को ऑर्डर में देते हुए कमांड में देते हुए अब मैं शक्तियों को समेट रही हूं। जब धीरे धीरे समेटती जा रही हूं दोनों पैरों की उंगलियों से लेकर मस्तिष्क तक एक एक कर्म इंद्रियों को बुद्धि से देखते हुए मन बुद्धि से डिटैच हो रही हूं। जैसे जैसे शक्तियां समेटती जा रही हैं मेरी चेतनता समेटती जा रही है। मैं महसूस कर रही हूं अंग प्रत्यंग धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। देह के बंधन टूट रहा है। मैं इस देह को देह के धर्म को भूलती जा रही हूं। देह अभिमान देह अहंकार देह के प्रति लगाव भी समाप्त हो रहा है।
एक सुखद न्यारापन का अनुभव हो रहा है। और मैं प्रकृति की कुटिया में अकाल तख्त पर निराकार ज्योति बिंदु आत्मा सर्व प्रकार के शरीर की भान से न्यारे, अनासक्त आकर्षण मुक्त, एक भोलेनाथ भोले भंडारी त्रिमूर्ति प्रभु पिता के प्यारे, प्रभु पिता शिव बाबा के समान मैं अशरीरी हूं। मैं अशरीरी हूं। मैं अशरीरी हूं। अशरीरी बनते ही साइलेंस की श्रेष्ठ अनुभव हो रही है। मन और बुद्धि स्वतः वाणी से परे उपराम अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। और बुद्धि की नेत्र से देख रही हूं मुझ सतो गुणी सतो प्रधान दिव्य प्रकाश युक्त अशरीरी आत्मा से मुझ चैतन्य शक्ति दिव्य आत्मा से मेरी लाइट और माइट की किरणें इस साकार देह को प्रकाशित कर रहा है। और मैं स्वयं को दिव्य प्रकाश युक्त आकारी चमकीली प्रकाश की काया में देख रही हूं। मैं डबल लाइट स्वरूप में हूं। अशरीरी आत्मा लाइट, चमकीली आकारी प्रकाश भी, यह काया भी लाइट, डबल लाइट।
आकारी चमकीली प्रकाश की काया में रहकर देह देह की दुनिया से, स्थूल जगत से डिटैच हो, उपराम हो। मैं 1 सेकंड में स्थूल वतन से पार, सूर्य चंद्र तारागणों की दुनिया से पार, दिव्य अलौकिक सफेद चमकीला ट्रांसपेरेंट की दुनिया में सूक्ष्म अव्यक्त लोक पहुंच जाता हूं। सूक्ष्म अव्यक्त लोक पहुंचते ही मैं आकारी चमकीली प्रकाश ड्रेसधारी आकारी रूप में अव्यक्त वतन में अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, जो मेरी अलौकिक माँ है, उनके सम्मुख स्वयं को देख रहा हूं। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की वरदानी रूहानी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। मेरी ब्रह्मा बाबा अपनी रूहानी वरदानी दृष्टि से और अपनी रूहानी स्नेह युक्त प्रकाश की बाहें खोलकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है मेरी ब्रह्मा माँ मेरी इंतजार में थे। जैसे ही बाबा अपनी बाहें खोल देते हैं, मैं आकारी चमकीली प्रकाश ड्रेसधारी डबल लाइट फरिश्ता ब्रह्मा माँ की गोद में भाकी पहनते हुए ब्रह्मा माँ की बाहों में समा जाता हूं। बाबा के बाहों में जाते ही ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रहा हूं। एक रूहानियत, पवित्रता, शीतल छाया की अनुभूति हो रही है। मुझे अनुभव हो रही है
मुझे मेरा सहारा मिल गया है। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया है। मैं मेरे ब्रह्मा माँ के गोद में हूँ, बाहों में हूँ। बोझ मुक्त, बंधन मुक्त। देह और देह की धरनी से कंप्लीट उपराम हूं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। अब बाबा के बाहों से निकलकर उनके वरदानी दृष्टि के सम्मुख कमल पुष्प आकार के लाइट की आसन पर बैठ जाता हूं। न्यारी और प्यारी अवस्था में एक अव्यक्त बाप दादा से विशेष अव्यक्त बाबा ब्रह्मा बाबा से, जो मेरी अलौकिक माँ है, मेरे भाग्य विधाता है, अव्यक्त बाबा से अव्यक्त मूर्त बनकर मिलन मना रहा हूं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा से मिलन मना रहा हूं। संकल्प की भाषा से, नैनों की भाषा से, दिव्य भावनाओं की भाषा से बाबा से रूह रिहान कर रहा हूं। बाबा से मिलन मना रहा हूं। मैं संपूर्ण अव्यक्त भाव में हूं। अव्यक्त मिलन में मगन हूं। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, मेरे अलौकिक ब्रह्मा माँ मुझे देख रहे हैं। मैं बाबा को देख रहा हूं और अव्यक्त मिलन की लगन में मगन हूं। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा है,
मैं डबल लाइट फरिश्ता अनुभव कर रहा हूं। मेरे मीठे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ अपनी वरदानी दृष्टि से मुझ डबल लाइट फरिश्ते को रूहानी शक्ति और समर्थि से भरपूर कर रहे हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता होली हंस बनकर ब्रह्मा माँ से अमृत पान कर रहा हूं। ब्रह्मा माँ अपने वरदानी दृष्टि से मुझ डबल लाइट फरिश्ते में दिव्य गुण, दिव्य शक्ति, अष्ट शक्ति को भर रहे हैं। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा अलौकिक मात पिता बनकर भाग्य विधाता बनकर वरदानी रूहानी दृष्टि से मेरा श्रृंगार कर दिया है। मेरा यह डबल लाइट चमकीली आकारी फरिश्ता काया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन चुका है। मेरा अंतकरण, मेरी आंतरिक चित्त और वृत्तियां संपूर्ण शुद्ध पवित्र बन चुका है। मेरा मन अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के समान रूहानियत, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, रूहानी प्रेम से भरपूर है। मेरा बुद्धि दिव्य और श्रेष्ठ बन चुकी है। मेरे संस्कार अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के समान सर्वश्रेष्ठ, कल्याणकारी, रहम और करुणा के भाव से भरपूर। मेरी दृष्टि गुणग्राही विशेषता को देखने की दृष्टि बन चुकी है। मैं अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न, संपूर्ण, आकारी सो अलंकारी, कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता हूं। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा समान हो। मेरा यह कंप्लीट सफेद ट्रांसपेरेंट की अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप डायमंड की तरह चमक रहा है। मेरा यह संपूर्ण स्वरूप के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल लाइट के क्राउन के रूप में चमक रहा है।
मैं संपन्न, संपूर्ण, कर्मातीत, आकारी सो अलंकारी, अव्यक्त फरिश्ता हूं। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा समान हूं। अब महसूस कर रहा हूं मेरे भोलेनाथ भोले भंडारी मेरे दाता विधाता वरदाता, मेरे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु, सर्व संबंधों के सक्रीन त्रिमूर्ति शिव बाबा अपने प्रेम की किरणों की बाहें फैलाकर मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मैं एक सेकंड में मेरा यह संपन्न, संपूर्ण, कर्मातीत, आकारी स्व अलंकारी, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को छोड़कर त्रिमूर्ति शिव बाबा समान निराकार ज्योति बिंदु लाइट माइट मास्टर बीज रूप को धारण कर अव्यक्त वतन से मूल वतन ब्रह्मलोकवासी बन जाती हूं। यह मेरा अपनी निजी दुनिया है। मैं मूल वतन ब्रह्मलोक में अनादि निराकार ज्योति बिंदु लाइट माइट मास्टर बेज रूप में अंडे मिसल बनकर चमक रही हूं। सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया में वो वाणी से परे की स्थिति में हूं। मैं निराकार हूं, संपूर्ण, पवित्र, निर्विकार, निरअहंकार हूं। स्वीट साइलेंस में शांत स्वरूप हूं। मैं लाइट माइट अंडे मिसल बनकर चमक रही हूं।
मैं निर्वाण धाम में निर्विकल्प अवस्था में हूं। अब मैं महसूस कर रही हूं धीरे धीरे ब्रह्मलोक में मेरे भोले भंडारी भोलेनाथ दिलाराम परम ज्योति बिंदु लाइट माइट हाउस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप वृक्षपति मेरे सर्व संबंधों के सक्रीन भोलेनाथ त्रिमूर्ति शिव बाबा के दिल तख्त नशिन बनकर दिल तख्त पर बैठ जाती हूं। अर्थात सर्वशक्तिवान सर्व संबंधों के सक्रीन भोलेनाथ भोले भंडारी रत्नागर त्रिमूर्ति शिव बाबा के साथ हूं, पास हूं, समीप रत्न बनकर दिल तख्त पर बैठी हूं। और बाबा के मधुर याद की लगन में मगन हूं। मैं महसूस कर रही हूं स्वयं भोलेनाथ भोले भंडारी सर्व संबंधों के सक्रीन बनकर दाता विधाता वरदाता बनकर मुझसे मिलन मना रहे हैं। मेरा और बाबा का महामिलन हो रहा है। मैं स्नेह के सागर के तले में तल्लीन हूं, लवलीन हूं। शिव शमा लाइट माइट हाउस के साथ परवाना बनकर मधुर मंगल महामिलन में लवलीन हूं। स्नेह के सागर में समाती जा रही हूं। जैसे जैसे डीप स्वीट साइलेंस में सर्व संबंधों के स्नेह के सागर श्री परमात्मा जो मेरे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सद्गुरु सलोना साजन हैं, मेरे सर्व संबंधों के सक्रीन हैं,
उनके स्नेह के सागर में समाते समाते मेरा रूप और स्वरूप, मेरा गुण और धर्म एक भोलेनाथ त्रिमूर्ति शिव बाबा का समान बन चुका है। बाबा भी लाइट माइट हाउस, मैं भी लाइट माइट हाउस हूं। बाबा स्नेह का सागर, मैं सर्वस्नेही निराकार ज्योति बिंदु लाइट माइट, सर्वस्नेही आत्म स्वरूप में हूं। त्रिमूर्ति शिव बाबा परमपिता बनकर पिता की पालना देते हुए दाता के रूप में मुझे अपने सर्व परमात्म खजानों का अधिकारी बना दिया है, मालिक बना दिया है। मैं प्रभु पिता त्रिमूर्ति शिव बाबा के सर्व खजानों के मालिक, बालक सु मालिक हूं। ज्ञान, गुण, शक्ति सर्व खजानों के मालिक हूं। शिव बाबा समान मास्टर शांति की सागर हूं। मास्टर दुख हरता सुख करता सुख का सागर हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शिव पिता समान मैं मास्टर दाता, बालक सु मालिक हूं। शिव बाबा परम शिक्षक बनकर ज्ञान की लाइट और माइट की किरणों से भरपूर कर मुझे स्वयं के समान मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर ज्ञान का सागर बना दिया है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर मास्टर दाता विधाता बनकर चमक रही हूं। मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूं, मास्टर त्रिकालदर्शी हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर विधाता हूं। मेरे त्रिमूर्ति शिव बाबा सदगुरु बनकर वरदाता के रूप में पवित्रता की लाइट और माइट की किरणों से भरपूर कर स्वयं के समान चकमक
मास्टर पवित्रता का सागर, मास्टर वरदानी मूर्त बना दिया है। मेरे भोलेनाथ शिव बाबा अविनाशी सलोना साजन बनकर मुझ आत्मा सजनी को श्रृंगार कर दिया है अपनी गुण और शक्तियों से, स्नेह और प्रेम से भरपूर कर स्वयं के समान मास्टर प्रेम का सागर बना दिया है। एक सुखद सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव हो रहा है। जो पाना था सो पा लिया। बाबा मेरा, मैं बाबा का। जैसे बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, मैं सत्य चित आनंद स्वरूप। बाबा लाइट माइट हाउस, मैं लाइट माइट। लाइट माइट गोला बनकर ज्वाला स्वरूप की श्रेष्ठ बाप समान शक्तिशाली स्वरूप में हूं। बाबा करण करावनहार, मैं आत्मा करणहार निमित्त। बाबा समान मास्टर दाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता हूं। मास्टर गुणों का सिंधु, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, मैं भी बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता हूं। बाबा रहम का सागर है, मैं भी बाप समान मास्टर रहम का सागर हूं। बाबा कल्याणकारी है, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। अब मैं महसूस कर रही हूं बीज रूप बाबा के साथ मास्टर बीज रूप बनकर आत्माओं की निराकारी झाड़ में जड़ में स्थित हूं। बीज रूप बाबा से लाइट माइट की किरणें मुझ में आ रही हैं, मुझसे होकर लाइट माइट रूहानी जल के रूप में एक एक आत्माओं रूपी पत्ते में शक्ति बनकर, वाइब्रेशन बनकर पूर्वस्व पूज्य बनकर
एक एक आत्मा की पालना कर रही हूं। बाप समान मास्टर दाता विधाता वरदाता बनकर। मास्टर बीज रूप बनकर बीज रूप बाबा से कंबाइंड हूं। मैं शिव पिता समान मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। मास्टर दुख हरता सुख करता हूं। मास्टर रहम दिल। मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर दाता विधाता वरदाता हूं। अब बाबा को साथ लेकर मूल वतन से ब्रह्मलोक से परम धाम से वापस लौटती हूं। अव्यक्त वतन निराकार ज्योति बिंदु लाइट माइट मास्टर बीज रूप से अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को धारण कर रही हूं। मैं अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख हूं। ये दृश्य भी देख रहा हूं। इस समय इस योग संगठन में जुड़े एक एक योगी स्वप्रयोगी हीरो पाठधारी अकाल मूर्त आत्माएं अपने अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में वतन में बाप दादा के सम्मुख बैठे। हम अर्ध चंद्रमा की आकृति में कमल पुष्प आकार के लाइट आसन में बैठे और बाप दादा से दृष्टि लेते हुए सम्मुख डायरेक्ट मिलन मना रहे हैं। जैसे जैसे बाबा की दृष्टि पड़ रही है, हम सभी डबल लाइट अव्यक्त फरिश्तों के 5 स्वरूप इमर्ज हो रहा है। मास्टर दाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, दुख हरता सुख करता। इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप इमर्ज हो रहा है। और हम स्पष्ट देख रहे हैं, 1 सेकेंड में बाप दादा उन सभी आत्माओं को इमर्ज किया है जो आत्माएं अपनी गंभीर शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, तकलीफ, व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक जीवन की विघ्न समस्याओं की बात बाबा को लिखे थे, या वे आत्माएं भी इमर्ज जिन पर नेगेटिव शक्तियों का, एविल शक्तियों का प्रभाव है। एक एक आत्मा अपनी सूक्ष्म काया के साथ बाबा के सम्मुख इमर्स्ड है। चाहे आत्मा हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, या किसी वार्ड में है, घर में है, एक एक आत्मा इमर्स्ड है। अव्यक्त बाप दादा अविनाशी रूहानी सुप्रीम सर्जन सुप्रीम वैद्यनाथ बनकर एक एक आत्मा की सूक्ष्म काया पर अपनी वरदानी सर्वशक्तियों की हीलिंग लाइट और माइट की किरणें लेजर बीम की तरह दे रहे हैं। बाप दादा की वरदानी दृष्टि सर्वशक्तियों की रूहानी लाइट और माइट की किरणें हीलिंग किरणें बनकर स्थूल वतन में, सूक्ष्म वतन में
सूक्ष्म काया को हील कर रहे हैं, और स्थूल वतन में स्थूल काया हील हो रहा है। चाहे आत्मा की काया मस्तिष्क कैंसर या ट्यूमर की बीमारी से पीड़ित हो, या शरीर की कोई भी अंग किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, ब्रेन ट्यूमर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम संबंधित ब्रेन सिस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, डिजीनेस, पार्किंसन, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, स्किन डिजीज, psoriasis, lupus and autonomic disorder, eye disease, ENT problem, throat infection, thyroid problem, hormonal imbalances, asthma, respiratory diseases, lung infection, chest pain and cardiovascular disease, blood pressure disorder, hematological blood pressure problem, gastric problem, indigestion problem, jaundice and liver disease, किडनी डिसीज या किडनी की ट्रांसप्लांट हुई हो, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, कैंसर, कैंसर सेल्स डिजल्व होकर हेल्दी सेल्स बन रहे हैं, एडिक्शन, इंसोमेनिया, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एक्सीडेंट चलते शरीर की कोई भी अंग का सर्जरी हुई हो, आईसीयू वेंटिलेटर पर हो, जीवन में किसी प्रकार की विघ्न हो, चाहे आपसे संबंध की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सोल किसी भी कारण से घर छोड़ के चल गई हो, या किस पर विल शक्ति की प्रभाव हो, एक एक आत्मा संपूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं। जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो घरों में स्वस्थ है, एक एक आत्मा स्वस्थ होकर विशेष जिनके शरीर की कोई भी अंग का ट्रांसप्लांट हुई हो, किडनी, लीवर, कोई भी अंग की, वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है, बड़ी वो नई अंग को एक्सेप्ट किया है। जो कैंसर से पीड़ित है, चाहे कोई भी स्टेज पर हो, जो भी ट्रीटमेंट मिल रही हो, और ट्रीटमेंट कार्य कर रहा है, और कैंसर रोग से आत्मा शरीर से मुक्त, आत्मा का शरीर कैंसर से मुक्त हो रही है। एक एक आत्मा स्वस्थ होकर, तन से तंदुरुस्त, मन से दुरुस्त होकर, प्रसन्नचित चेहरे के साथ बाप दादा का शुक्रिया अदा करते हुए वतन से वापस अपने साकार देह में लौट रहे हैं। इन सभी आत्माओं को सकाश देने के उपरांत बाप दादा हम सबको मास्टर दाता बनाकर उन सभी भटकती हुई आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दे रहे हैं। एक एक आत्मा की भटकन समाप्त हो रहे हैं, नए शरीर की ठिकाना प्राप्त कर रहे हैं।
दुखी आत्माएं सुखी हो रहे हैं, अशांत आत्माएं शांत। अब बाप दादा हमारे सम्मुख बेहद यज्ञ मधुबन एक एक सेवा केंद्रों को इमर्ज किया है, और इन सभी स्थानों के निमित्त दीदी, वरिष्ठ भाई बहने, टीचर्स और संपूर्ण ब्राह्मण कुल भूषण आत्माएं इमर्ज रूप में है। बाप दादा से दृष्टि लेते हुए हम सभी बाप समान अव्यक्त फरिश्ते एक एक इन महान आत्माओं के लिए दिल से दुआओं भरी शुभ संकल्प कर रहे हैं, शुभावना श्रेष्ठ कामना कर रहे हैं। मेरे सभी दीदी, वरिष्ठ भाई बहने, निमित्त टीचर्स, सभी ब्राह्मण कुल भूषण आत्माएं सदा स्वस्थ रहे, सदा निर्विघ्न रहे। इन सब के जीवन निर्विघ्न हो, सभी सलामत रहे, सभी स्वस्थ रहे। एक एक सेवा केंद्र निर्विघ्न बने। इस समय बेहद सेवा के निमित्त चाहे मधुबन घर में या देश विदेश के कोई भी सेवा केंद्र पर नए भवन, नए मकान बन रही हो, या नए भवन, नए मकान बनने की स्थान लिए जा रहे हो, वे स्थान बाबा के नाम से हो रही है या निर्माण कार्य संपन्न हो रहा है। बेहद मधुबन घर लाइट हाउस बन रहा है। एक एक सेवा केंद्र मधुबन बनते जा रहे हैं। एक एक पवित्र बाबा के गृहस्थी बच्चों का घर सेवा केंद्र बन रहा है। देश विदेश के कोने कोने में बाप दादा का नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज रहा है, और सत्य की नई दुनिया की नजारा सामने दिख रहा है। एक एक आत्मा के दिल से ही आवाज निकल रहा है, यही है, यही है, यही है। बाप दादा एक सेकंड में विश्व के ग्लोब, प्रकृति की 5 तत्वों, सभी भक्त आत्माओं को, सभी धर्म आत्माओं को इमर्ज किया है। बाप दादा से दृष्टि लेते हुए बाप दादा की दृष्टि इन सब पर पड़ रही है। बाप दादा की दृष्टि से हम सभी बाप समान अव्यक्त फरिश्ते, जो मास्टर, दाता, विधाता, वरदाता के रूप में हैं, इष्ट देव के रूप में हैं, हम करण करावन बाबा के साथ करणहार बनकर एक एक भक्त आत्माओं को, प्रकृति की 5 तत्वों को, सभी धर्म आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता, सर्वशक्तियों की लाइट और माइट की किरणें देकर भक्त आत्माओं को नजर से निहाल कर रहे हैं। प्रकृति के 5 तत्वों को सतोगुणी बना रहे हैं। एक एक धर्म आत्माएं हम मास्टर दाता से सुख शांति की अंजलि प्राप्त कर समर्थ बन रहे हैं। पूरे विश्व के चारों ओर सुख शांति, खुशहाली, समृद्धि, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी की सतयुग की नई वातावरण बन रहा है। सबका कल्याण हो रहा है, सबका मंगल हो रहा है, सभी सुखी बन रहे हैं। पूरे विश्व में सच्ची सच्ची शांति की स्थापना हो रहा है।
बाप दादा से दृष्टि लेते हुए हम इस स्थिति को अनुभव कर रहे हैं। करण करावन हर बाप दादा को साथ लेकर मनसा सकाश के द्वारा जो आत्माओं को स्वास्थ्य प्रदान किया, भक्त आत्माओं को नजर से निहाल किया, प्रकृति की 5 तत्वों को सतोगुणी बनाया, एक एक धर्म आत्माओं को सशक्त समर्थ बनाया। यह जो मनसा सकाश की पुनित सेवा का कार्य किया, यह सफल हुआ, सिद्ध हुआ। हम सफलता के सितारे, कल्प कल्प की विजयी विजय रत्न आत्माएं हैं। अब 1 सेकेंड में अव्यक्त वतन से अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप से डिटैच होकर निराकार ज्योति बिंदु बनकर परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव सागर के पास बैठ जाते हैं और दिल से परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हैं। मेरे मीठे परमपिता त्रिमूर्ति शिव बाबा, आज अमृत वेले आप मेरे माता पिता बनकर मुझे जगाया, मुझे अकाल तख्त नसीन से दिल तख्त नसीन बनाकर मुझे अपने सर्व शक्तियों से, वरदानों से, सर्व खजानों से भरपूर किया और अंत में स्वयं करण करावन हर बनकर मुझ आत्मा को निमित्त करण हर साधन राइट हैंड बनाए। अपने सभी आत्मिक बच्चों की, भक्त बच्चों की, धर्म बच्चों की, पूरे विश्व की कल्याण हेतु मनसा सकाश के द्वारा दुआएं दिलाई। सबको भरपूर किया, स्वस्थ प्रदान किया। यह मनसा सकाश की पुनित सेवा का कार्य कराने के लिए मुझे निमित्त बनाया। आपका दिल से आभार। थैंक यू सो मच। मुझे अपने शक्ति समर्थी वरदान देकर यह सर्वश्रेष्ठ पुनित सेवा का कार्य कराया। आपका दिल से शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। आज किस अमृत वेले पावरफुल याद की यात्रा करते हुए मनसा सेवा करने के उपरांत मैं आत्मा जो भी पुण्य का खाता अर्जित किया हूं, पुण्य का खाता, पुण्य बल, मनसा सका सेवा का फल मैं आपको समर्पित कर रही हूं, अर्पण कर रही हूं। आपकी सभी जरूरतमंद आत्मिक बच्चों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, सुखी निरोगी स्वस्थ जीवन के लिए आपका दिया हुआ आपको समर्पित। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज की सुंदर ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले मेरी पालना किया, मुझे भरपूर किया। शुक्रिया मीठे बाबा। अब वापिस लौटते हैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप से डबल लाइट स्वरूप में। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं बाप दादा के वरद हस्त मेरे मस्तक पर। बाप दादा स्मृति की तिलक दे रहे हैं, विजय का टीका पहना रहे हैं। अव्यक्त आवाज से कह रहे हैं, बच्चे मेरे समान कर्म योगी फरिश्ता भवा, मेरे समान कर्म योगी अशरीरी भवा। सबका कल्याण करो, सबकी भलाई करो, सदा खुश रहो, आबाद रहो। बाबा से वरदान लेकर
स्मृति की तिलक विजय का टीका पहनकर डबल लाइट स्वरूप से वापिस लौटता हूं साकार वतन में, साकार देह में। और ज्योति बिंदु आत्मा, अकाल मूरत, हीरो पाठधारी, अमृत वेले की याद की यात्रा में रहकर जो भी परमात्म शक्ति वरदान खजाना को प्राप्त किया है, परमात्म शक्ति वरदान खजानों की लाइट और माइट की किरणें चारों ओर फैला रही हूं और स्वयं के लिए यह श्रेष्ठ दिव्य संकल्प कर रही हूं, मैं आत्मा दिन प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ निराधार स्वराज्य अधिकारी सो राजयोगी बनती जा रही हूं। मेरे संस्कार दिव्य श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थ कर ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव स्वरूप को प्राप्त कर रही हूं। आज की सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली अमृत वेले की याद की यात्रा कराने के लिए और अंत में मनसा सकाश की पुनित सेवा कराने के लिए मेरा यह तन विशेष निमित्त बना, या अन्य सभी आत्माएं या प्रकृति की वातावरण जो परोक्ष प्रत्यक्ष रीति से सहयोगी बने, इन सब का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हे तन, प्रकृति की 5 तत्व, अन्य सभी महान आत्माएं, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया। वापिस लौट आए कर्मयोगी साकार स्वरूप में। ओम शांति।